अकॉर्डिंग 53,200 की कॉल ऑप्शन अगर 30-40 रुपए तक की भी मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट गाइस 500, मैक्सिमम टारगेट 500, क्योंकि इसके ऊपर मेरा टारगेट है 53,700 का। 15-20 रुपए की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। 24,600 का टारगेट 100 से लेकर 200 आपका रह सकता है। तो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, साथ ही साथ फिन निफ्टी की भी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लास्ट वाली वीडियो जो कि यहाँ पे मैंने आपको शेयर करी थी कल यूट्यूब पे, इस पे आपको एक ट्रेड सेटअप बताया गया था मिड कैप का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप। मैंने आपको क्लियरली बोला था 13,300 के ऊपर निकलती है तो कॉल ऑप्शन, 13,300 के नीचे निकलती है तो पुट ऑप्शन एज अ हीरो जीरो। आपको स्ट्राइक प्राइस भी बताई थी, अगर आपने ट्रेड करा देर आर हाई चांस कि आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आज देखने को मिले हैं। हमने प्रीमियम चैनल पे 13,250 की पुट जो है 20 रुपए के आसपास दी थी। 21 रुपए का लो लगा के 21 रुपए से गई है 90, ऑलमोस्ट 325% तक का रिटर्न हमको देखने को मिला। व्यू सेम था, 13,300 के नीचे पुट ऑप्शन बनता था। अब देखते हैं गाइस कल क्या बनेगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो। सबसे पहले निफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। और आज बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट में एक हाई बन गया, रिवर्सल आ रहा है, गिर सकती है मार्केट, इन्वेस्टमेंट फंस सकती है। तो ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है। इतना बढ़िया स्ट्रेच हो रखी थी मार्केट, आप देख सकते हो पिछले कुछ टाइम में 24,800 से लेके इंडेक्स 26,200 तक गया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1400 पॉइंट की अपमूव आई है। मेरा ये मानना है अगर ऊपर से 700 पॉइंट तक की भी गिरावट आ जाती है, मतलब 26,200 से लेके 25,500 भी आ जाती है, तो भी घबराने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने कुछ हाई लगाए हुए हैं जो कि आगे सपोर्ट की तरह ऐड करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हो इन लोस को अगर हम करेक्ट करें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जारी है। तो आने वाले टाइम में अगर इंडेक्स 25,500 के आसपास आके थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ दिखाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग वहां पे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक स्विंग लो लगा ले और यहाँ से आप एक बढ़िया बाइंग करके एक नए हाई की तरफ जा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अभी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट वापस एक नया हाई लगा सकती है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे इंट्राडे को समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग में क्या हुआ, हमको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद फर्स्ट कैंडल जो थी काफी वोलेटाइल थी, सारी ऊपर गई, रिकवर करी, वापस नीचे के डे लो भी ब्रेक करा। उसके बाद पूरे दिन मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल और क्लियर शब्दों में बताता हूँ, मेरा जो व्यू था वो मॉर्निंग से बुलिश था। साथ ही साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो भी सपोर्ट आएगा वहां पे हम बाय करेंगे। तो सपोर्ट पे जो हमने बाय करा, 25,950 की कॉल प्रीमियम चैनल पे हमने ट्रेड दी, जिसपे हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक दिन में 30 पॉइंट काफी है। ठीक है, -30 हो गए। अब मेरे को पता है कि अगर कल मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया तो 30 के अगेंस्ट में 120 पॉइंट तक का प्रॉफिट होगा हमको यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कल पूरी रिवर्स कर सकती है। ठीक है, प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट था, इस लेवल पे सपोर्ट था। अब आज क्लोजिंग हुई है 25,822 पे। अगर कल 25,850 के ऊपर इंडेक्स निकलता है, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करके कल की पोजीशन बना के गए हैं, मार्केट उनको ट्रैप कर लेगी। और इसके ऊपर अगर चलती है तो मार्केट कल फर्स्ट पहले मिनट से ही हायर हाई की फॉर्मेशन बना सकती है, क्योंकि इसकी अगर हम 50% करेक्शन भी मान ले तो कहीं ना कहीं 26,000 तक जो है इंडेक्स वापस जा सकता है। तो मेरा व्यू सिंपल है, एक ही ट्रेड यहाँ पे बनता है। अगर कल इंडेक्स 25,850 के ऊपर आगे सस्टेन होता है, आप बाय करके चल सकते हो गाइस। टारगेट होगा आपका 26,000, उसके ऊपर टारगेट होगा आपका 26,100, और नेक्स्ट टारगेट जो होगा गाइस 26,200, जो कि अभी तक का हाई लगा है। इसके नीचे अगर इंडेक्स बाय चांस 25,800 के नीचे सस्टेन करती है, तब हम शॉर्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 25,700, 25,600 एंड 25,500। 25,500 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रॉकेट मूव दिखा सकती है। तो हम कल मॉर्निंग अगर 25,850 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो भी बाय करेंगे। अगर बाय चांस 200-300 पॉइंट नीचे आ जाती है तो नीचे से जाकर बाय करेंगे, और बीच में 25,800 के नीचे शॉर्ट करेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने लगा दिया है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो गाइस 53,000 जो है अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड लेवल, और एक तरह से आप टेक्निकल्स पे सपोर्ट भी कह सकते हो। हाई अगर आप देखोगे गाइस 54,400 रुपए से इंडेक्स 1400 पॉइंट 2 दिन के अंदर नीचे आ चुका है, मतलब एक आज का दिन और एक प्रीवियस डे का गिरावट। तो 1400 पॉइंट्स है। अगर बाय चांस मार्केट में
इस पूरी गिरावट की 50% या फिर 61.8% तक का भी रिट्रेसमेंट होता है तो गाइज यहाँ से 700 रुपए से लेके 800 रुपए तक की कल अप मूव आप लोगों को दिख सकती है। और यहाँ पे एक राउंड लेवल है, मैंने आपको राउंड लेवल की परिभाषा बता रखी है। मैंने बताया है आपको कि कैसे राउंड लेवल 53, 52, 54 इन लेवल्स की मार्केट रिस्पेक्ट करती है और वहां से आपको एक प्रॉपर रिवर्सल भी दिखाती है। तो सिमिलरली मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट थोड़ी बहुत भी 53,000 के आसपास ट्रेंड दिखा दे तो सेम डे में आपका फर्स्ट या फिर आप मैक्सिमम टारगेट कह सकते हो 53,700 बन सकता है। यस गाइस, कल 700-800 पॉइंट तक की अप मूव आपको देखने को मिल सकती है जो कि सिर्फ और सिर्फ पुल बैक होगा इस वाली मूव का। उसके बाद क्या करेगी मार्केट, उसके बारे में हम अभी बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है, अगर कल मार्केट 53,000 से लेके यहाँ पे देखो 53,000 से लेके 52,800 ये 200 पॉइंट का जो है ना गाइस सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसके ऊपर टिक रही है, सस्टेन कर रही है गाइस, मेरे अकॉर्डिंग 53,100, 53,200 या 53,300 इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है ना कहीं इन तीनों में आपका हीरो जीरो बना हुआ है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सिंपल कहना है, अगर इंडेक्स आपको कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा दिन 53,000 के ऊपर ही टिका रहा, बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लोजिंग 52,989 की आई है, मतलब ऑलमोस्ट 53,000 के आसपास है। कल थोड़ा बहुत भी गैप अप होता है या स्लाइटली अगर मार्केट बुलिश होती है फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स में 53,000 के ऊपर अगर कल मार्केट सस्टेन कर रही है गाइस, फर्स्ट टारगेट 53,300, नेक्स्ट टारगेट 53,500 और उसके बाद टारगेट होगा गाइस 53,700। ये जो आज की गिरावट हुई है कल पूरी रिवर्स हो सकती है, तो यहाँ पे जो व्यू है स्लाइटली बुलिश है। बात करेंगे गिरावट का, अगर कल 52,800 ब्रेक होता है हम सेल करके चल सकते हैं। जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई होगा उसका आप स्टॉप लॉस लगा लेना। टारगेट गाइस 52,600 एंड 52,500, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको एक चीज बोली थी कि गाइज यहाँ से जो है ना मार्केट ऑलमोस्ट 50,000 से लेके 54,000 4,000 पॉइंट की अप मूव आ गई है। अगर यहाँ से मार्केट 2,000 पॉइंट यानी कि 52,500 तक भी गिर जाएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 50% करेक्शन है इस इम्पल्स मूव का। देखो, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव। अगर 52,500 तक भी आने वाले दिनों में मार्केट आ जाएगी तो भी गाइस चांस होगा कि वहां से मार्केट एक नया हाइक 55,000 की तरफ लगा दे। तो अगर मार्केट नीचे आ रही है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये डिप पे आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बड़ा व्यू भी हो गया, साथ ही साथ मैंने आपको इंट्राडे में बता दिया कि आपको क्या करना है। एक ही ट्रेड बन रहा है गाइस कॉल ऑप्शन का, इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर नीचे अगर मार्केट गिरती है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बार क्वांटिटी कम करके चाहो तो सेल पोजीशन ले सकते हो। 52,800 के नीचे अगर आप सेल कर रहे हो तो स्ट्रेट टारगेट 52,600, नेक्स्ट 52,500, बस इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 38 रिट्रेसमेंट लेवल है, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने इसकी भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करी है, पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकी थी फिर वापस आई है तो इसका रेसिस्टेंस लेके नीचे गई है, तो ये लेवल जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेन पे चले और हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे, तो दो जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो कुछ खास नंबर होने चाहिए क्योंकि एक्सपायरी जो है वो एक दिन पहले हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 52,500, दूसरा लेवल जो है 53,000, 1,32,000 की पुट राइटिंग है और 1,09,000 की कॉल राइटिंग है। तो सिंपल सा लोगों का ये मानना है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट जो है 53,000 के ऊपर क्लोज होएगी। दूसरी चीज लोग ये मान रहे हैं अगर चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट नीचे भी गिरती है तो चाह के भी 52,500 के ऊपर तो एटलीस्ट बंद हो ही जाएगी। तो मेरा क्या यहाँ पे मानना है, हम ट्रेड कैसे करेंगे, 53,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग 53,200 की कॉल ऑप्शन अगर 30-40 रुपए तक की भी मिलती है आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट गाइज 500, मैक्सिमम टारगेट 500, क्योंकि इसके ऊपर मेरा टारगेट है 53,700 का। 700 माइनस 53,200 जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, अगर मार्केट 53,700 पे क्लोज हो जाएगी तो आपका कहीं ना कहीं 500 रुपए तक का मैक्सिमम टारगेट की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है 53,200 की कॉल पे। दूसरी चीज, अगर बाई चांस ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में गैप डाउन लगता है और नीचे 52,500 के आसपास पहुंचती है जहां पे 0.38% मतलब 38%, 0 पॉइंट हटा लो, 38% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो वहां पे मौजूद है।
52,500 अपने आप में छोटा सा राउंड लेवल भी आप इसको कह सकते हो, हर 500 पॉइंट में जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं 52,500 के आसपास आके सपोर्ट लेती है। तो 52,700 की कॉल मेरे अकॉर्डिंग हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। 30-40 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 300, क्योंकि 52,500 से अगर रिट्रेसमेंट मारेगी वापस आएगी तो 53,000 जो है वो पहली रुकावट होगी। तो 53,000 माइनस 52,700 इज इक्वल टू 300, तो 300 30-40 रुपए से लेकर 300 तक का आपका टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। फिन निफ्टी में जो हमारा ट्रेड है वो अभी हम यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बाय चांस हमको नीचे गिरावट मिलती है तो हीरो जीरो हम नीचे के लेवल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है और प्रीवियसली आपको एक सपोर्ट एरिया भी दिख रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे मैंने इस लो से लेके इस लो पे कनेक्ट करा तो मेरे को यहाँ पे भी मार्केट की रिस्पेक्ट होते हुए दिखी है और अभी तक मार्केट इधर पहुंची नहीं है। तो मेरे को लगता है ये जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला जो जोन है, यहाँ से एक बार अगर मार्केट आ जाए तो एकदम शार्प अपमूव आपको दिखा सकती है सेम डे पे। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जोन आखिर में है कौन सा जोन। अब ये जोन देखोगे, यहाँ पे देखोगे गाइस, प्रीवियसली अप मूव आई है, कंसोलिडेशन हुई, फिर अप मूव आई, कंसोलिडेशन हुई, फिर अप मूव आई, फिर नीचे गिरावट आने पे कंसोलिडेशन हुई। अभी जो वर्ड है कंसोलिडेशन, इसका मतलब क्या है गाइस? बायर्स और सेलर्स की फाइट, बायर्स और सेलर्स की फाइट, बायर्स और सेलर्स की फाइट। और यहाँ पे कौन कौन जीता? हर बार अगर आप देखोगे तो बायर्स जीते हैं तभी हाई ब्रेक हुआ और ऊपर गई, फिर बायर्स जीते तो हाई ब्रेक हुआ ऊपर गई, बायर्स जीते तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर गई। इसका मतलब बिग प्लेयर ने, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा लोगों ने इन लेवल्स पे आके बाय कर रखी है। तो अगर किसी का पेंडिंग ऑर्डर भी अगर यहाँ पड़ा होगा, अगर मार्केट इधर आ रही है तो मेरे अकॉर्डिंग शार्प अप मूव आपको ट्रेंड लाइन का टच देने के बाद वापस ऊपर चली जाए। तो सिंपल है, आज की क्लोजिंग देख लो आप, 24,483 पे है। बाय चांस 100-200 पॉइंट नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग 24,300 से लेके 24,200 का एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से मार्केट आपको इस पॉइंट से रिवर्सल दे दे और सेम डे पे 300-400 पॉइंट तक की अपमूव दिखा सकती है। अगर ये कल नहीं होगा, मार्केट नीचे क्लोज होगी, तो मेरा जो व्यू है वो एक दिन आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देयर आर हाई चांस कि अगर ये कल नहीं होता तो हो सकता है फ्राइडे या थर्सडे को आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये मेरा व्यू हो गया। बात करते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं इसमें। लास्ट स्विंग के हाई के ऊपर निकलते ही हम बाय करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इधर तो आपको शार्प गिरावट देखने को मिली, मतलब फुल लोग सेल करने में बिजी थे। एक जैसे ही बाउंस आया, उसका ब्रेकआउट होने के बाद गाइस यहाँ पे मोमेंटम देखो कितना स्लो हो गया, मतलब नीचे तो जा रहा है लेकिन बहुत स्लो है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स थे, लेकिन पहले जितनी अच्छी तरीके से सेल कर रहे थे अब उतनी अच्छी तरीके से सेल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल है, इस दर मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली है, ये लास्ट मेरा स्विंग है। तो 24,525 के ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन हो रही है गाइस, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 24,700 का, नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 24,800 का, और यही हमारा एक कल सेफ ट्रेड भी रह सकता है। अब सेफ ट्रेड करने का तरीका, या तो आप इन द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय कर लो, या फिर आप फ्यूचर को बाय कर लो, या फिर आप एक पुट को सेल कर दो। ठीक है, अब आउट ऑफ द मनी मतलब आप सपोज करो आपने 24,700 की कॉल ले ली, 10 रुपए की मिल जाएगी। अगर स्ट्रेट अप मूव खड़ी होगी तभी वो 10 की 100 होगी, वरना वो 10 की तो गाइस जीरो होने वाली है। तो अब आप देख लो, आपको अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पे कमाना चाहते हो या यहाँ पे कमाना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट है हीरो जीरो जिसकी काफी ज्यादा चर्चे होते हैं, इसीलिए हम वीडियो में इसको डालते हैं, वरना ये सेफ ट्रेड में भी आप चाहो तो पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, 24,525 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रही है। फर्स्ट टारगेट 24,600, नेक्स्ट टारगेट 24,700, इसके बाद टारगेट 24,800 का रह सकता है, और सेम डे पे आपको 24,800 भी अचीव होता हुआ दिख सकता है। आजकल मार्केट की वॉलिटिलिटी ज्यादा है, रेंज खुली है, तो देयर आर हाई चांस कि कल भी आपको एक बढ़िया अप मूव या बढ़िया गिरावट देखने को मिले। ऑन द डाउन साइड अगर गैप डाउन लगता है तो कहीं ना कहीं हम 24,200 से लेके 24,300 वाले लेवल पे आके हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे और वहां पे हम एक बाय ट्रेड लेंगे। इसके अलावा कुछ भी होगा वो आपको गाइस फ्री चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का अभी के अभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बात करेंगे फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी का मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ज्यादा अच्छा खासा इसमें दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो 24,200 का लेवल देख सकते हैं। 32,000 की पुट राइटिंग है, ठीक है। और जो दूसरा लेवल में कह रहा हूँ 24,500 का, सेम जैसे बैंक निफ्टी का बनाया है वैसे ही 50,000 की कॉल राइटिंग। तो मेरा ये मानना है 24,500 के ऊपर सस्टेन हो रही है, या मैंने आपको बोला जैसे ही 24,525 के ऊपर निकलेगी गाइस, 24,550 की कॉल
या फिर 24,600 की कॉल आपका कहीं ना कहीं हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। कोई सी भी 15-20 रुपए की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। 24,600 का टारगेट 100 से लेकर 200 आपका रह सकता है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऐसे क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब